आज हम जिस भी मॉडर्न कार में बैठते हैं उसके अंदर एक सीक्रेट नेटवर्क काम कर रहा होता है। जी हाँ, एक छिपा हुआ नेटवर्क। ये गाड़ी का एक तरह से नर्वस सिस्टम है जो इंजन से लेकर एयरबैग और पावर विंडो तक हर एक चीज को बिना किसी शोर शराबे के कंट्रोल करता है। और सबसे मजेदार बात, ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं बल्कि लगभग 40 साल पुरानी है। फिर भी ये आज हमारी दुनिया को लगातार बदल रही है। चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। जरा उन शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कारों के बारे में सोचिए। हर एक नए फीचर के लिए, चाहे वो पावर विंडो हो या कोई इंजन सेंसर, उसके लिए अलग से तारों का पूरा गुच्छा चाहिए होता था। अब नतीजा क्या हुआ? गाड़ियां बहुत ही जल्द तारों के एक भारी भरकम, महंगे और सच कहूं तो एक उलझे हुए जाल में तब्दील हो गईं। तो इसका समाधान क्या था? एक बहुत ही शानदार और सरल समाधान, एक 2 तार वाला नेटवर्क जिसे हम आज कैन बस के नाम से जानते हैं। तो बात है 1980 के दशक की शुरुआत की। जो कार बनाने वाली कंपनियां थीं, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रही थीं। वो अपनी कारों में और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स डालना तो चाहते थे, लेकिन तारों का वो जो स्पेगेटी जैसा जाल था ना, वो हाथ से निकलता जा रहा था। मतलब ये सिर्फ भारी और महंगा ही नहीं था, बल्कि इसमें गड़बड़ी होने का खतरा भी बहुत बहुत ज्यादा था। अब इस प्रॉब्लम का साइज समझने के लिए बस इतना सोचिए कि एक आज की मॉडर्न कार में 70 तक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स यानी ECUs हो सकते हैं। 70! ये शायद किसी के घर में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी ज्यादा है। और इन सबको एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेट करना होता है, बिना रुके। और फिर एंट्री होती है बॉश नाम की एक कंपनी की। उन्होंने वायरिंग के इस बुरे सपने को देखा और सोचा, बस बहुत हुआ। और फिर उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो दर्जनों तारों की जगह सिर्फ 2 तारों का इस्तेमाल करके सारे ECUs को आपस में बात करने देता था। ये ऑटोमोटिव डिजाइन की दुनिया में एक बहुत बड़ा, मतलब एक गेम चेंजिंग मोड़ था। लेकिन हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसका डेवलपमेंट 1983 में शुरू हुआ। फिर 1986 तक ये प्रोटोकॉल दुनिया के सामने ऑफिशियली पेश किया गया। और फाइनली 1991 में मर्सिडीज बेंज W40 वो पहली प्रोडक्शन कार बनी जो इस कमाल की नई टेक्नोलॉजी के साथ सड़कों पर उतरी। और उसने कारों के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि कैन बस का सबसे ब्रिलियंट, सबसे शानदार हिस्सा आखिर है क्या? वो है इसका तरीका, जिस तरह से ये बिना किसी सेंट्रल कंप्यूटर के सारे मैसेजेस को मैनेज करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बोर्डरूम मीटिंग की कल्पना करना। इस पूरी प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम भी है, आर्बिट्रेशन। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस ये पक्का करने का एक तरीका है कि जब मीटिंग में हर कोई एक साथ बोलने की कोशिश कर रहा हो, तो जिसकी बात सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसी की आवाज सुनी जाए। तो ये बोर्डरूम मीटिंग आखिर चलती कैसे है? देखिए, सबसे पहले कमरे में मौजूद हर ECU यानी हर एक इंसान चुपचाप सुनता है। फिर जब किसी को कुछ कहना होता है तो वो अपने मैसेज का प्रायोरिटी नंबर, जो कि एक बाइनरी कोड है, उसे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक नियम है, जिस डिवाइस का प्रायोरिटी नंबर सबसे कम होता है, मतलब जिसका टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बोलना जारी रखता है और बाकी सब लोग बड़े अदब से चुप हो जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए 2 डिवाइस हैं, नोड 15 और नोड 16, और दोनों एक ही टाइम पर मैसेज भेजना शुरू करते हैं। वो अपने ID नंबर को बिट बाय बिट ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बिट नंबर 4 पर पहुंचते हैं, एक फर्क आता है। नोड 15 एक 0 भेजता है, जिसे हम एक डोमिनेंट या मजबूत सिग्नल कह सकते हैं, और नोड 16 एक 1 भेजता है, जो एक रिसेसिव या कमजोर सिग्नल है। नेटवर्क का रूल बड़ा सिंपल है, मजबूत सिग्नल हमेशा जीतता है। तो नोड 16 को तुरंत पता चल जाता है कि अरे, मैंने तो एक कमजोर सिग्नल भेजा था, लेकिन लाइन पर तो एक मजबूत सिग्नल है। इसका मतलब कोई मुझसे ज्यादा जरूरी मैसेज भेज रहा है, और वो फौरन चुप हो जाता है। कोई डेटा का नुकसान नहीं, कोई टकराव नहीं। वाकई में एक ब्रिलियंट डिजाइन है ये। लेकिन रुकिए, कैन बस की कहानी सिर्फ गाड़ियों पर आकर खत्म नहीं हो जाती। असल में ये अदृश्य नेटवर्क हमारे चारों तरफ है, ऐसी जगहों पर जिनके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, कारों में तो ये बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर होता है ना, जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाता है, वो इसी से चलता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग असिस्ट सिस्टम, और सबसे ज़रूरी हमारी सेफ्टी के लिए कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और एयरबैग्स, ये सब कुछ कैन बस की वजह से ही मुमकिन है।
और ये सारा काम बैकग्राउंड में चुपचाप होता रहता है। पर जैसा मैंने कहा, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। ये आपको मिलेगी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां ये जिंदगियां बचाती हैं। ये सैटेलाइट्स में है, जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। ये मॉडर्न प्रोस्थेटिक लिम्स यानी कृत्रिम अंगों में है। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल के गियर्स में है, लिफ्ट और एस्केलेटर्स में है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने वाले रोबोट्स में भी। ये सच में हमारी मॉडर्न दुनिया की एक छुपी हुई लेकिन बहुत ही फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो 40 साल पुरानी हो, उसे आज की दुनिया में नई चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। और कैन बस के साथ भी यही है। आज की दुनिया को चाहिए ज़्यादा स्पीड और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी बेहतर सिक्योरिटी। तो स्पीड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नया वर्जन आया, कैन FD यानी फ्लेक्सिबल डेटा रेट। इसने क्या किया? इसने बस को एक बार में कहीं ज़्यादा डेटा भेजने की ताकत दी। मतलब 8 बाइट्स की जगह सीधे 64 बाइट्स, और वो भी बहुत तेज़ स्पीड से। आज की गाड़ियों में जितना डेटा होता है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। पर यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा नेटवर्क जो 1980 के दशक में डिज़ाइन किया गया था, जब साइबर सिक्योरिटी जैसा शब्द भी शायद ही किसी ने सुना हो, उसे कभी इंटरनेट से जुड़ने के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। तो क्या ये आज के ऑनलाइन खतरों का सामना करने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब हमें 2015 में मिला, और वो बहुत चौंकाने वाला था। कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये कर दिखाया कि वो एक जीप चिरोकी को दूर बैठे बैठे उसके कैन बस के जरिए हैक कर सकते हैं। सोचिए, उन्होंने चलती हाईवे पर उस गाड़ी के स्टीयरिंग, ब्रेक और इंजन तक को कंट्रोल कर लिया। इस घटना ने एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई सामने ला दी कि जो नेटवर्क हमारी गाड़ियों को इतना स्मार्ट बनाता है, वही उन्हें हैकर्स के लिए बेहद कमजोर भी बना सकता है। तो ये है कहानी उस सरल लेकिन शानदार 2 तार वाले नेटवर्क की, जिसने हमारी दुनिया को मुमकिन बनाया है। इसने मशीनों को स्मार्ट बनाया, सेफ बनाया और पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनाया। पर अब जब हर गाड़ी, हर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ चुका है, तो असली सवाल ये है, हम इस 40 साल पुरानी बुनियाद को, जिस पर हमने अपनी पूरी मॉडर्न दुनिया खड़ी की है, उसे आने वाले खतरों से कैसे महफूज रखेंगे?